गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोग 7.1 को देखे थे और उसमें सारा सवाल गुणनखंड पर आधारित था और उसमें कुल मिला के 3 पॉइंट लिखाया गया था। अगर वो 3 पॉइंट तुम लोगों को याद है तो 7.1 उससे सारा बन गया होगा। अब देखो 7.2 में भी सारा सवाल गुणनखंड ही है, लेकिन शर्त क्या है इसमें कि वही जो 3 पॉइंट लिखा है उसी से सारा सवाल बनेगा इसमें भी। तो देखो पहला जो सवाल है यहाँ पे कि निम्नलिखित का गुणनखंड करे, तो टोटल इसमें 22 सवाल दे दिया, 23 सवाल है टोटल ना। तो देखो इसमें पहला सवाल जो लिख रहा है ये, तो इसमें भी क्या बोल रहा है कि ये इसका आप गुणनखंड कीजिए। पहला नंबर सवाल देखो, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, ये सवाल दे दिया। अब इसका गुणनखंड करना है। अब देखो पॉइंट वही है जो लिखा है, पॉइंट सारा पॉइंट वही आएगा। पहला पॉइंट क्या लिखाए थे कि सभी में एक जैसा संख्या हो, वो रूल ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसमें संख्या है ही नहीं। दूसरा पॉइंट लिखाए थे क्या कि सभी में एक जैसा चर हो, इसमें ए है इसमें ए है लेकिन इस दोनों में फिर नहीं है। तीसरा पॉइंट पदों की संख्या सम हो, मतलब 2 4 6 8 इस रूप में आए तो है ना, 1 2 3 4 टोटल कितना पद है, 4 पद है। चलो एक चीज़ पकड़ा गया, 3 चीज़ में से एक चीज़ हम लोग को मिल गया, ठीक है ना। इसमें पदों की संख्या सम है, ठीक है। जैसे सम आ गया इसको जोड़ा जोड़ा में बांटो, ये एक जोड़ा ये एक जोड़ा, ठीक। अब इस एक जोड़ा में देखो क्या एक जैसा चर है दोनों में, है ना, इसमें भी ए है इसमें भी है। इस दोनों में देखो एक जैसा चर, इसमें भी है इसमें भी है, तो बस हो गया गुणनखंड। इस दोनों से एक जैसा क्या निकल गया, ए, सिर्फ बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस दोनों में आ जाओ, इस दोनों में सिर्फ क्या बच गया, बी कॉमन आ गया, बच गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब देखो दोनों जगह फिर से घर क्या हो गया, एक जैसा। अब घर को कॉमन ले लो तो यहाँ से ये पूरा घर निकल गया, तो ये पूरा जगह पे क्या बच गया, ए बच गया। यहाँ से भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकल गया, सिर्फ क्या बच गया, तो बस हो गया आंसर। बात सारा वही है, पॉइंट जितना लिखा है उससे बाहर एक भी सवाल तुम लोगों का नहीं जाएगा, ठीक है ना। चलो इसको उतारो जल्दी से, फिर इसमें देखते हैं कोई सवाल को। देखना 3 नंबर सवाल, x पे घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। फिर से वही बात, सभी में एक जैसा संख्या नहीं है, सभी में एक जैसा चर नहीं है, पदों की संख्या सम संख्या में है, 1 2 3 4 पद है। अब जोड़ा जोड़ा मिलाओ, ये एक जोड़ा ये एक जोड़ा बन गया, ठीक है ना। इस दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बच जाएगा एक्स प्लस 1। इस दोनों में कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं कॉमन, एक्स प्लस 1। अब देखो घर एक जैसा हो गया ना, तो घर को कॉमन ले लो, घर कॉमन आ गया, अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस 1, बस ये हो गया आंसर। ये एकदम आसान सवाल है ना। चलो देखते हैं हम लोग 17 नंबर सवाल को। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले ना इसको गुना कर दो, इसको इसके साथ गुना, ये इसके साथ गुना, तब ये सवाल बनेगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर माइनस, सॉरी ये सिर्फ एक्स आएगा ना, यहाँ एक्स वाई है, माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर ना। चलो पहले इसको उतारो, यहाँ तक पहले उतारो ना, ये समझ में आ गया ना। 3 नंबर, अभी 17 में कुछ नहीं किया, सिर्फ अभी गुना किए हैं सभी के साथ, ठीक है ना। आएगा कहानी तो अभी बाकी है, पहले उतारो इसको यहाँ। इसको मिटा दे। अब ध्यान से देखना नीचे वाले सवाल, ये तो सबसे पहले गुना कर दिया, तो देखो अब फिर इस दोनों में से तो ए बी कॉमन आएगा, लेकिन कॉमन लिए कुछ फायदा नहीं है, फिर इसी रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग भी लगाना होगा। संपद में तो आ गया। अब देखो ये और ये, इसको एक साथ लिखो और इसको एक साथ लिखो, ठीक है ना, क्योंकि पहले से ही ये इस रूप में है ही, और इससे भी कॉमन ले लेंगे तो फिर यही चीज़ बच जाएगा। इसमें भी एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तो फिर यही चीज़ बच जाएगा।
तो फ़ायदा तो कुछ हुआ नहीं, इसलिए इसको और इसको पहले एक साथ लिखो। तो मतलब जोड़ा जोड़ा में लेकर आ रहे हैं, देखो कैसे, ये एक्स स्क्वायर ए बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर, अब इसको लेके चलते हैं, प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। अब देखो इस दोनों में एक जैसा क्या आ जाएगा, ए आ गया, एक्स एक्स आ गया, इसके अलावा कुछ नहीं एक जैसा। तो इस जगह पे बच गया क्या, बी एक्स माइनस इस जगह पे क्या बच गया, वाई ए या फिर ए वाई ना, जो भी लिख दो यहाँ पे, ये चीज़ बच गया। अब इस दोनों में आ जाओ, इस दोनों में एक जैसा क्या आ जाएगा, बी बी आ गया, वाई वाई आ चुका है। अब यहाँ पे बच गया ए और वाई एक बार, माइनस एक्स और बी बच गया, तो बी एक्स। अब देखो दोनों घर में सेम चीज़ आ गया, बी एक्स माइनस ए वाई, लेकिन यहाँ पे ए वाई माइनस बी एक्स है। तो अगर ये प्लस में हो जाए और ये माइनस में हो जाए तब घर क्या हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं, एक जैसा हो जाएगा तब दोनों घर में। घर एक जैसा करना अनिवार्य है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो ये माइनस को जैसे कॉमन ले लेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बाहर में, माइनस बी वाई। अब देखो यहाँ पे बी एक्स माइनस में था, ये बदल गया प्लस में, और ए वाई प्लस में था, ये बदल गया माइनस में। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब देखो घर सेम हो गया ना, अब घर आ जाएगा कॉमन, तो घर जैसे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे घर में आ जाएगा क्या, बी एक्स माइनस ए वाई, और इस घर के यहाँ पे बच गया ए एक्स माइनस, और इस घर पे यहाँ पे बच गया बी वाई। समझ में आ गया सभी को, आसान है सवाल, सिर्फ दिमाग तुमको थोड़ा सा चलाना होगा। जो पॉइंट लिखा है उसी के इर्द गिर्द सारा सवाल है, लेकिन कुछ बात तुमको अपने से भी सोचना होगा। ठीक है, जल्दी से उतारो इसको। ये 17 नंबर सवाल था। चलो 16 नंबर सवाल को देखते हैं थोड़ा सा, वो भी बहुत बच्चा से नहीं बन सकता है। तो ध्यान देना, 16 नंबर सवाल, सवाल में लिख क्या रहा है ये कि 12a स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ab माइनस बी क्यू। तो केसी से ना में एक बात ध्यान रखना, प्लस माइनस का इसमें कहीं ना कहीं गलती रहता है बहुत सारा सवाल में, ठीक है ना। अच्छा, 12a स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 3ax स्क्वायर, ये सवाल लिख दिया। ठीक है, तो केसी सिन्हा में एक बात याद रखना कि प्लस माइनस से बहुत जगह सवाल गलत होता है, तो वो प्रिंट करने में गलत होता है। जैसे किताब प्रिंट होता है ना, तो वहीं पे गड़बड़ हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो सब सवाल पे ध्यान रखना। ऐसा सवाल तुमको केसी सिन्हा में बहुत जगह मिलेगा। जैसे कल भी एक सवाल देखे थे शायद हम लोग ना, वहाँ पे 3 छूट चुका था। अब देखो इसमें अगर इस दोनों में एक जैसा कॉमन देखे, कुछ नहीं है, नहीं है ना। सबसे पहले देखो संख्या एक जैसा है क्या, सभी में नहीं है। इसमें 12 है, चलो इसमें तो 3 भी है 4 भी है, इसमें 4 है लेकिन इसमें सिर्फ क्या है 3 है। तो दोनों में एक जैसा, में इस दोनों में तो एक जैसा नहीं हुआ, तो मतलब सभी में एक जैसा संख्या नहीं है। सभी में एक जैसा चर भी नहीं है। ठीक है, तो अब फिर कौन वाला पॉइंट आ जाएगा, पदों की संख्या समान हो, मतलब समपद हो। तो मतलब आज ये दूसरा वाला पॉइंट सब में बैठ रहा है, सब सवाल में, मतलब पदों की संख्या सम हो। तब जोड़ा जोड़ा मिलाएंगे, लेकिन देखो इस दोनों जोड़ा में कुछ एक जैसा नज़र नहीं आ रहा है। तो चलो इसका जोड़ा इसके साथ अगर मिलाएंगे तो एक जैसा कॉमन है। तो चलो ऐसे लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले सवाल को सजा लेते हैं थोड़ा सा। माइनस 4ab प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस दोनों में एक जैसा 4 आएगा, ए इसमें है इसमें भी है, तो एक बार ए निकल गया, तो 4 3 12, 3 बचा, ए एक बार बचा, माइनस 4a निकल गया, सिर्फ b बचा यहाँ। अब इसमें आ जाओ, प्लस दोनों में क्या है एक्स स्क्वायर और कुछ एक जैसा नहीं है, तो इसको लिख दो, b माइनस 3 है। देखो फिर घर में वही गड़बड़ी है क्या, कि इसमें 3a माइनस बी है, जबकि इसमें b माइनस 3 है। तो इसमें से कॉमन क्या ले लेंगे, माइनस को कॉमन ले लेते हम लोग, तो 4a 3a माइनस b, माइनस कॉमन आ गया। अब देखो 3a आ गया प्लस में और b चल गया माइनस में।
अब घर एक जैसा, घर को कॉमन ले लो, ये पूरा घर के यहाँ पे 4a बचा और इसके यहाँ पे बच गया x²। ये समझ में आ गया ना। चलो जल्दी से इसको उतारो। ध्यान देना यहाँ पे 22 नंबर तक सवाल एक जैसा, टोटल सवाल, ये सारा सवाल बन जाएगा ना। चलो इसमें देखते हैं ना। फिर 19 नंबर से थोड़ा सा सवाल को अलग किया, कोई एक सवाल को देखते हैं यहाँ पे। शांत रहो सब। चलो इसका 19 नंबर ही देख लेते हैं सवाल को। इसमें 6 पद दे दिया ना, लेकिन है तो सम पद। एक चीज़ तो पकड़ा गया सवाल में कि ये सम पद में सवाल है। एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स ए माइनस बी माइनस सी, ये सवाल दे दिया। अब देखो इसमें भी सम पद है, संख्या एक जैसा नहीं है, सभी में एक जैसा चर भी नहीं है, लेकिन पदों की संख्या सम है ना। अब देखो या तो 2 का जोड़ा मिलेगा या फिर 3 का जोड़ा मिलेगा। जैसे जैसे बढ़ेगा तुम भी 1 बढ़ाते जाओ, ठीक है ना। जब 4 था तो 2 का जोड़ा लगाए, अब 6 आ गया तो 3 का जोड़ा लगाए। ऐसा जरूरी नहीं कि 3 का ही जोड़ा में बनेगा, वहाँ पे 2 का भी जोड़ा बन सकता है, ठीक है ना। देखो यहाँ तक में कुछ एक जैसा है क्या, यहाँ तक में x है ना, तो 3 का जोड़ा मिल रहा है। चलो यहाँ तक में हम लोग x को कॉमन ले लेते हैं, तो बच गया क्या a माइनस बी माइनस सी, ठीक। अब देखो इसमें कुछ कॉमन नहीं तो एक तो है a माइनस बी माइनस सी। अब देखो घर एक जैसा ना, तो घर को बाहर कर दो, ये पूरा घर के यहाँ पे बच गया x और ये पूरा घर के यहाँ पे बच गया 1, बस हो गया ये सवाल। बहुत आसान सवाल है ये। तो पद चाहे जितना रह जाए, लेकिन तुम कोशिश करना है कि वो सम पद में आ जाए, जैसे आ जाए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 23 नंबर से सवाल को देखते हैं। यहाँ से सवाल कुछ अलग है। 23 नंबर में टोटल 10 सवाल दे दिया ना। पहले इसको उतार लो जल्दी से। अब देखो 23 नंबर में टोटल 10 सवाल है, इसका 10वां नंबर सवाल देखो। फिर से इसमें वही कहानी है। सबसे पहले एक जैसा चर सवाल में नहीं है, एक जैसा संख्या सवाल में नहीं है, लेकिन पदों की संख्या सम है। 2, 2, 4, तो ये सम पद में आ गया। अब ध्यान देना, अगर इस दोनों से एक जैसा चीज़ कॉमन ले तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, a इसमें भी है, a इसमें भी है, लेकिन तो भी सवाल यहाँ पे नहीं बनेगा, थोड़ा गड़बड़ होगा। हो सकता है देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसी दोनों से देखते हैं। अगर यहाँ से 2 कॉमन ले ले और a भी कॉमन ले ले, तो यहाँ पे 2 5 10, 5 और ये b बचा, प्लस में यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया, 2 बच गया। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन है, तो 5b + 2 हो गया एक जैसा। तो घर को बाहर निकाल लेते हम लोग, और जो बाहर में उसको अंदर लिख देते, इस प्रकार से हो गया आंसर। तो देखो टोटल सवाल एक जैसा है। यहाँ पे जितना भी सवाल बनेगा वो दूसरा पॉइंट से बनेगा, मतलब पदों की संख्या सम हो, ठीक है ना। 2 रहे, 4 रहे, 6, 8, इस प्रकार से बनेगा। तो देखो इसमें टोटल कितना सवाल हो गया, 23 सवाल ना। टोटल 23 सवाल, मतलब 1 से 22 तक लिखा सवाल को, और इस 22 नंबर में टोटल 10 सवाल दे दिया। तो हिसाब से देखें तो टोटल 32 सवाल है तुम्हारे इस चैप्टर में। तो इसको बहुत अच्छा से बनाना, क्योंकि यहीं से बनाओगे तब आगे जाके सवाल तुम्हारा जो कठिन सब आएगा तब वो आसान होगा। और यहाँ पे गड़बड़ करोगे तो फिर आगे नहीं बनेगा, क्योंकि अभी तक ये आसान है, जितना पॉइंट लिखा है उसी से सारा सवाल बन रहा है। लेकिन ऐसा सवाल भी आ जाएगा कि वो जो 3 पॉइंट लिखा है उससे बाहर भी सवाल आएगा, तो फिर वहाँ पे दिक्कत करेगा। लेकिन इसके बिना वो हल नहीं होगा। जो 3 पॉइंट लिखा है हल तो उसी से होगा, लेकिन वो इनडायरेक्ट सवाल रहेगा। इसीलिए इसको अच्छा से पहले बनाना। इसमें जो भी दिक्कत होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।